इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रमोद सावंत से दीपक चौबे हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। G20 के जो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन, इस कंसेप्ट के अंतर्गत जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत देश होस्ट कर रहा है, उसमें गोवा राज्य को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है और मेन 8 मीटिंग्स यहाँ पे होने जा रहे हैं। फ्रॉम 20th ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड से लेके जुलाई तक जो 8 मीटिंग यहाँ पे होंगी, उनकी पूरी तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट की है। मुझे लगता है कि इनके लिए जो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, यानी परसों ही 2 दिन पहले मैंने मीटिंग ऑल डिपार्टमेंट की मीटिंग होस्ट की थी और इस खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको जहाँ जहाँ पे लगेगा, क्योंकि G20 की डेलीगेट्स जहाँ रहने वाले हैं, जहाँ हम उनको होस्ट करने वाले हैं, जो इवेंट वेन्यू कौन सा होगा, जो वहाँ पे यानी बाकी टूरिस्टिक प्लेसेस वो कहाँ देखेंगे, इसके लिए मैंने सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होस्ट की। तो सभी तैयारी अभी तक स्टार्ट हो चुकी है। 30th ऑफ मार्च तक वो तैयारी पूरी हो जाएगी। सेकंड इज एन एडवर्टाइजिंग पर्पज, जहाँ जहाँ पे G20 का एडवर्टाइजमेंट करने को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ हम G20 एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और थर्ड यानी टूरिज़्म एज अ गोवा एज अ टूरिस्टिक प्लेस, हम जितना ज़्यादा हो सके वो टूरिस्टिक प्लेसेस पे फोकस कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर PWD, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स काम को लगे हैं। बड़ी तैयारी से हम जोरदार G20 के डेलीगेट्स के स्वागत के लिए लगे हुए हैं। सर एक और भी है कि अभी कुछ दिन पहले मैं फिल्म फेस्टिवल में भी आया था, आपसे मुलाकात हुई थी। जब मैं आया तो देखा कि एक फ्लाईओवर पे काम चल रहा है और अब जब मैं दोबारा आया हूँ, मुश्किल से 1-2 महीने हुआ होगा, वो कंप्लीटेड हो रहा है। इतनी रफ्तार से आप मतलब काम कर रहे हैं और ख़ासकर अगर बात की जाए क्योंकि G20 है तो लगातार जो विकास है और कौन कौन से विकास हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात जो फ्लाईओवर है, जो आपने रोपवे बनाया है, वो सारी चीज़ें लगातार तेज़ी से काम चल रहा है। आप बात कर रहे हैं जुआरी ब्रिज की। जो नया जुआरी ब्रिज हमने अभी मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से इनॉग्रेट किया, उसकी आप बात कर रहे हैं। इससे पहले कुछ दिनों हमें मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हस्ते उनका इनॉग्रेशन किया। एम्स का सेकंड आयुष हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हस्ते किया है। इसके सिवाय टूरिज़्म का छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट करके हमने ले लिया है। और G20 के पहले द कन्वेंशन टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, उसका भी कंप्लीशन हम कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि पेंजिम और आजू बाजू के बाकी सिटीज़ में भी जो G20 के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसकी पूरी तैयारी हम करेंगे। और G20 समिट हम पूरे गोवा भर किस तरह से उसका इम्पोर्टेंस और लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है और सब लोगों तक हम G20 पहुंचा रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, QS समिट में आज आप शामिल हुए थे, खासकर अगर बात की तो जो विदेशों से भी यहाँ पे लोग आए हैं गोवा को लेकर, कई लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि गोवा आने के बाद लगता है कि हम जन्नत में आ गए हैं। तो अब क्या यूनिवर्सिटी और भी जब गोवा में आएगी तो क्या गोवा के विकास को और रफ्तार मिलेगी? और प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि शिक्षा नीति को, जो नई शिक्षा नीति आई है, उससे फ़ायदा होगा। जी हाँ, QS समिट जो गोवा में ऑर्गेनाइज़ किया था, मैं ऑर्गेनाइजर्स का पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने गोवा आने के बाद उनको लगता है कि दिस इज़ एन पैराडाइज प्लेस, तो सबसे पहले उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि गोवा में जिस तरह से हम नॉट ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि यहाँ का क्लीनिनेस मेंटेन करने के लिए भी सरकार पूरी तरह से यानी कोशिश कर रही है। क्लीनिनेस हम मेंटेन कर रहे हैं। हमने डेफिनेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल हमने ऑलरेडी पास कर चुके हैं और आज तक गोवा यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ ग्रेजुएट करने, पोस्ट ग्रेजुएट करने, डॉक्टरेट करने के लिए गोवा यूनिवर्सिटी में आते हैं। और इवन द गोवा यूनिवर्सिटी में अलॉन्ग विद द रीजनल लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोंकणी और इसके साथ में फ्रेंच और पुर्तगाल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। इससे ज़्यादा करके स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आते हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम गोवा जैसे छोटे राज्य में यानी नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने के लिए बाकी लोगों को वेलकम कर रहे हैं। अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंसिक यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी गोवा में एस्टैब्लिश हो चुके। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ
जो गोवा में ऑलरेडी लास्ट ईयर से स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से जो हम गोवा को एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो जो कोई एजुकेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं। G20 समिट एड्रेस करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मोर देन 20 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड एंड दिस इज़ अ साइड इवेंट फॉर द G20 समिट, और इसमें से 10 कंट्री अगेन पार्टिसिपेट G20 समिट में भी हो रहे हैं, तो मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर प्रमोद सावंत, जिन्होंने कहा कि लगातार अगर बात की जाए तो गोवा विकास की रफ्तार को बढ़ा रहा है डबल इंजन की सरकार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा लगातार आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन केडी के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, गोवा।